I am Divya Sakti and welcome you all to my channel हलचल तेज। पिछले ट्यूटोरियल में हमने 10 प्रोजेक्ट एक ही वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं, जो कि कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट थे। कुछ बेसिक बिगिनर्स के लिए प्रोजेक्ट थे, जो कि नया नया एआई एजेंट बना रहे हो या एन प्लेटफॉर्म के बारे में जानना हो और उनको बेसिक प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उसके लिए हमने कुछ उस वीडियो में कुछ प्रोजेक्ट बनाया था। कुछ कंपनी लेवल में जैसे फीडबैक एनालिसिस करना हो, ईमेल से मैसेज को पास करना हो, तो उनके लिए हम लोग कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट उस वीडियो में बना के देखा था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग वीडियो है एन प्लेलिस्ट का। और इस वीडियो का उस पहले वाले वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग इसको भी डायरेक्ट देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले वीडियो को देखना जरूरी है उसके बाद ही ये वीडियो देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो पे फोकस करें, और ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम लोग इस वीडियो में भी करने वाले हैं। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, जो कि मेरे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, उनको स्पेशल थैंक्स मेरे तरफ से। और ऐसे ही मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, उनको लाइक करते रहिए और सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करते रहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने जितना अभी तक मुझे सपोर्ट किया उसके लिए। आगे भी मैं चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और मोटिवेट होके आपके लिए अच्छा से अच्छा ढूंढ के प्रोजेक्ट लाएं और आपके स्किल को ग्रोथ करने में मदद करे वो सारे प्रोजेक्ट। तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर मुझे कोई कंटेंट में बदलाव आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप कुछ भी अपने कमेंट कर सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड और एआई एजेंट से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको समझ में ना आए उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें, हम लोग सुधार करेंगे अपने कंटेंट में। अगर आपको लग रहा हो कि कहीं गलत हो रहा है, कंटेंट में और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए टाइम को व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग एक स्टॉक एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी कंपनी है बड़े बड़े, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अदर कोई कंपनी है, उनके स्टॉक को एनालिसिस करना है कि स्टॉक कब गिरेगा, स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ, उनका ग्राफ कैसे चल रहा है, ग्राफ अप एंड डाउन कितना हो रहा है। वो सब के लिए हम लोग स्टॉक एनालिसिस एजेंट आज क्रिएट करने वाले हैं। और आप लोग दो कंपनी का डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हो कि हम एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों जो बड़े बड़े कंपनी हैं, उनको हम लोग कंपेयर करके देखें कि किसका स्टॉक, मतलब किसके स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट होगा, या फिर उनका ग्राफ किस तरह से अभी फिलहाल ग्राफ का क्या पोजीशन है, कैसे ग्राफ एग्जीक्यूट हो रहा है, उनका अप एंड डाउन कितना है। तो वो सब आप लोग इस एआई एजेंट के थ्रू देख सकते हैं। तो उसके लिए ही हमने ये प्रोजेक्ट बना रखा है आपके लिए, और हम लोग इसको स्टार्टिंग से बिल्ड करने वाले हैं। बस आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि कैसे क्या प्रोजेक्ट रहेगा और इसका क्या वर्कफ्लो रहने वाला है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कि जनरली इसका मैं 2 वर्कफ्लो बनाने वाला हूँ। पहला तो कि हम जो इनपुट देंगे, उसको इनपुट देने के बाद वो दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करेगा। उसके लिए हमने पहला वर्कफ्लो बनाया। आप लोग समझते रहिएगा, बिल्कुल ईज़ी तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। और अगर आपको समझ में ना आए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। हम लोग नया तरह से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो के थ्रू समझ जाएँगे, ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो को बस आप लोग लास्ट तक देखते रहें, और एक बार देखने के बाद आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग बिना देखे खुद से इसको बना सकते हैं। ऐसा हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि 2 वर्कफ़्लो बनाने वाले हैं। पहला वर्कफ़्लो से हम अपना इनपुट देंगे कि किस कंपनी
या किस ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा कंपनी का हम लोग ग्राफ स्टॉक को एनालिसिस करने वाले हैं, ग्राफ को देखने वाले हैं। और दूसरा जो वर्कफ्लो होगा, उसके अंदर हम लोग पूरा एग्जीक्यूशन प्रोसेस करेंगे कि कैसे कैसे वो ग्राफ को लाएगा और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगा उसको एनालिसिस करने के लिए। तो उस तरह से हमने दो इसमें वर्कफ्लो बनाया है। हमने बताया पहला वर्कफ्लो जो होगा वो इनपुट लेगा और दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करेगा, उसके लिए हमने पहला वर्कफ्लो बनाया। और दूसरा वर्कफ्लो जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, और जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरा वर्कफ्लो रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग पहले वर्कफ्लो में लेंगे और उसके बाद उस पे रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि हम गूगल जेमिनाई का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम वर्कफ्लो दिखाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और बहुत इजी तरह से हम इसको बनाने वाले हैं, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो पहला हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। उसके लिए हमने स्टॉक एनालिसिस, ये आपको वर्कफ्लो दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चैट नोड के थ्रू इनपुट लेंगे। आप लोग टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमने टेलीग्राम का ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कैसे बॉट बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर इस वीडियो में बताने लगे तो फिर वीडियो लंबा हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम को कनेक्ट करना बस सीख लें, उसके बाद आप लोग इसमें अपने से टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आपको वो वीडियो नहीं देखना है तो अभी आप इसी वीडियो पे देखिए, चैट के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और चैट के थ्रू भी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा एक चैट नोड हमने कनेक्ट किया एआई एजेंट से, ये इनपुट हमने दिया। और उसके बाद इसको हम लोग हाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉल एनालिस्ट, ये जो नोड है, एन कॉल करने के लिए किसी भी एन के वर्कफ्लो को हमें कॉल करना है, तो उसके लिए हम इस नोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम लोग इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्कफ्लो में से कौन सा वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है, तो एनालिस्ट वाला में हमने अपने फुल प्रोसेस को बना रखा था। तो उसके लिए और उसके बाद हम अपने टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहे हैं आगे। तो ये तो हमने पहला वर्कफ्लो जो बनाएंगे जिससे कि हम लोग इनपुट ले सकते हैं, उसके लिए ये वर्कफ्लो रखेंगे। और दूसरा जो वर्कफ्लो होगा वो फुल प्रोसेस का होगा, जो कि हमें रिस्पॉन्स देगा पहले वर्कफ्लो के। तो ये हमारा दूसरा वर्कफ्लो, इसमें आप लोग एक प्रोसेस देख सकते हैं। हमने कुछ एपीआई को कॉल किया, वहां से डेटा फेच करके लाया। अगर आप लोग को एपीआई नहीं पता होगा तो मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो कि दूसरे किसी, ये जनरली एक यूआरएल के फॉर्म में होता है, जो डेटा को फेच करके लाता है, या इसके थ्रू हम लोग डेटा को किसी अदर प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हैं एज अ बॉडी के रूप में, बॉडी के अंदर। और इससे एपीआई के थ्रू हम लोग डेटा को फेच भी कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं। तो बहुत सारा एपीआई, आप लोग नोड जेएस अगर पढ़े होंगे, वेब डेवलपमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें हम लोग एपीआई खुद बनाते हैं नोड जेएस के थ्रू। तो ये जनरली आप लोग ब्रीफ में समझिए कि हम लोग को डेटा को, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस बनाना है, तो अगर हमने डेटा दिया तो हमें डेटा उस स्टॉक, उस कंपनी से रिलेटेड हमें डेटा को फेच करना है, डेटा को गेट करना है, हमें डेटा को प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमने एपीआई का इस्तेमाल किया। और वो एपीआई कैसे मिलेगा, आगे के ड्यूरेशन में आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग एपीआई को ले सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो हम लोग अब सीधा चलते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं। और जैसा कि हमने बता रखा था कि हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से बनाने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे हम वर्कफ्लो बनाते हैं, कैसे हमारा प्रोसेस रहता है। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि हम दो वर्कफ्लो बनाएंगे। पहला जो कि हमारा इनपुट लेगा, वर्कफ्लो के थ्रू हम लोग दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करेंगे। और दूसरा जिसमें पूरा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद रिस्पॉन्स जो हमें वो देगा, उस रिस्पॉन्स को हम पहले वर्कफ्लो में लेंगे। और पहले वर्कफ्लो में लेने के बाद उस पे मॉडल का इस्तेमाल करके, गूगल जेमिनाई के मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग टेलीग्राम पे या चैट मैसेज के थ्रू भी आप लोग रिस्पॉन्स जनरेट करा सकते हो। तो चलते हैं सीधा हम लोग वर्कफ्लो पे। तो हम लोग को सबसे पहला वर्कफ्लो जो बनाना है वो इनपुट के लिए बनाना है। तो पहले तो हम लोग नाम चेंज करते हैं इसका, स्टॉक वन। पहला वर्कफ्लो स्टॉक वन नाम से हम बनाए।
तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें इनपुट देना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग चैट को ही रखते हैं, ईज़ी रहेगा आपको देखने में भी। तो ये जो चैट मैसेज है, इसको हमने सेलेक्ट किया। ये जनरली एक ट्रिगर नोड है जहाँ से कि हम लोग इनपुट देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट होगा। आप लोग इसका नाम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लाइक इनपुट। इसके बाद हम लोग को एआई एजेंट को कनेक्ट करना है। तो एआई में आके हम एआई एजेंट कनेक्ट कर सकते हैं और फिलहाल के लिए हम लोग चैट ट्रिगर नोड से ही कनेक्टेड हैं, तो उसको रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। गूगल जेमिनी का जो मॉडल है, आपको बहुत पहले ही हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे क्रेडेंशियल्स को सेट करते हैं, वो बता रखा है। तो अगर इसमें बताएँ तो फिर वही वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं। आपको ईज़िली समझ में आना चाहिए। मेरा ये मोटो रहता है। उसके बाद मेमोरी के लिए हम लोग N10 सिंपल मेमोरी प्रोवाइड करता है, उसको रखते हैं। और फिलहाल के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ, मतलब कितना मैसेज को वो कितना प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है, कितने मैसेजेस को याद रखता है हमारा एआई एजेंट। उसके लिए तो फिलहाल के लिए कॉन्टेक्स्ट जो विंडो लेंथ है वो 5 ही रखते हैं और चैट ट्रिगर नोड से कनेक्ट है ही। तो ये हमने बना लिया सिंपली, हमने बहुत बार इतना चीज़ बना के देखा है, तो ये हमने ईज़िली बना लिया वर्कफ़्लो, इतने वर्कफ़्लो को। अब हम लोग को टूल में हमने देखा था कि हम दूसरे वर्कफ़्लो को कनेक्ट, एक नोड का कनेक्शन करके दूसरे वर्कफ़्लो को हम लोग एग्ज़ीक्यूट कराते हैं उस नोड के ज़रिए। तो उसके लिए आप लोग को सिंपली प्लस टूल जो दिख रहा है आइकन, उस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल टाइप करना है। जैसे ही आप कॉल टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉल N10 वर्कफ़्लो टूल। ये जो हमारा नोड है, ये दूसरे वर्कफ़्लो को एग्ज़ीक्यूट करने में हेल्प करता है। इस नोड के थ्रू हम लोग किसी भी वर्कफ़्लो के अंदर दूसरे वर्कफ़्लो का एग्ज़ीक्यूशन कंप्लीट करके वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट करा के इस वर्कफ़्लो के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस रिस्पॉन्स का। तो उसके लिए हम लोग कॉल N10 वर्कफ़्लो टूल, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि हम किसी N10 के वर्कफ़्लो को कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये नोड इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम जब दूसरे वर्कफ़्लो को क्रिएट करेंगे तो उससे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग आते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हमें एआई एजेंट के अंदर आना है और एआई एजेंट को हम एक सिस्टम मैसेज देते हैं। सिस्टम मैसेज से ये पता चलता है कि एआई एजेंट को क्या करना है और किस प्रकार से करना है। मतलब हम उस सिस्टम मैसेज के अंदर एक टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते हैं कि एआई एजेंट कैसे वर्क करेगा और क्या वर्क करेगा, जिससे कि एआई एजेंट को ये पता चलता है कि हमें किस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए काम दिया जा रहा है और हमें उस काम को कैसे करना है, उस को हम लोग रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कराएँगे। तो वो एआई एजेंट के लिए ईज़ी रहता है कि उसको ये पता चलता है कि हमें ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर टास्क को एग्ज़ीक्यूट करना है और उस टास्क को अगर ये डेटा आता है तो उसपे ये रिस्पॉन्स जनरेट कराना है और रिस्पॉन्स कितने लाइन का होगा, रिस्पॉन्स किस फ़ील्ड का होगा, रिस्पॉन्स का क्या फ़ॉर्मेट होगा, वो सब हम लोग सिस्टम मैसेज के अंदर देते हैं। और जितना अच्छा सिस्टम मैसेज हम देंगे, उतना ही हमारा एआई एजेंट अच्छा से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में रिस्पॉन्स देगा, ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईज़िली उसको रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए हम लोग सिस्टम मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे आपको सिस्टम मैसेज ऐड ऑप्शन के अंदर दिखेगा, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक्सप्रेशन पे आने के बाद जो अभी लिखा है उसको आप लोग कट करेंगे। अब हम लोग क्या सिस्टम मैसेज इसके अंदर देंगे? तो सिस्टम मैसेज हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ये हमारा सिस्टम मैसेज है। आप लोग को ज़ूम करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा सिस्टम मैसेज है। इसमें हमने क्या दे रखा है वो आपको बताते हैं। तो जैसे ही हम अपने इनपुट को देंगे, तो अगर आप लोग को स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो एक टिकर सिंबल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का एक टिकर सिंबल होता है। जैसे अगर हम एप्पल का बात करें तो डबल एपीएल,
ये एक शॉर्ट फॉर्म हुआ एपल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। डबल एपीए, उससे हम लोग एप्पल के जो स्टॉक होते हैं, एप्पल का जो कंपनी है उसके शॉर्ट फॉर्म है, जिससे कि हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो वो टिकर सिंबल कहलाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है एमएसएफटी, तो वो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी जो है उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, टिकर सिंबल उसको कहते हैं। तो वो हम इनपुट अगर देते हैं, और हम लोग को इनपुट उस फॉर्म में नहीं देना है, हम लोग सिंपली इनपुट देंगे कि हम लोग स्टॉक चाहते हैं एप्पल के लिए। तो इस सिस्टम मैसेज के अंदर यही लिखा हुआ है कि जो एप्पल है उसका आप टिकर सिंबल बनाएं, उसके बाद ही दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करें, क्योंकि दूसरे वर्कफ्लो के अंदर हम लोग उस सिंबल का, उस टिकर सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो उस टिकर सिंबल को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें टिकर सिंबल चाहिए। और अगर यूजर, तो सबको तो याद रहता नहीं है टिकर सिंबल। जैसे अगर एप्पल है, तो एप्पल का डबल एपीएल कितने को याद है? एप्पल सिंपली याद रहता है, क्योंकि वो ब्रांड है, कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट याद रहता है, एचपी याद रहता है, वैसे सब याद रहता है। तो हम लोग को टिकर सिंबल तो याद है नहीं। उस तरह से हम लोग सिस्टम मैसेज में ये लिखे हुए हैं कि जैसे ही हम इनपुट दें, उसमें से जो कंपनी का नाम है उसका आप पहले टिकर सिंबल निकालें। उस सिंबल को निकालने के बाद ही हम दूसरे वर्कफ्लो को वो इनपुट दे पाएँगे, और उसके बाद दूसरा वर्कफ्लो उस टिकर सिंबल के अनुसार हमें रिस्पॉन्स देगा। क्योंकि एपीआई के अंदर हम टिकर सिंबल ही यूज़ करते हैं। तो उस प्रकार से हमने इसको सिस्टम मैसेज में दिया। दूसरा चीज़ हमने सिस्टम मैसेज में दे रखा है कि कैसे इसको, किस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स जनरेट देना है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द यूजर इन अ फ्रेंडली और प्रोफेशनल मैनर, मतलब सबसे पहले अगर कोई इनपुट देता है तो आपको ग्रीटिंग मैनर में रिस्पॉन्स जनरेट कराना है, प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, ताकि लगे कि ये कोई प्रोफेशनल मैसेज है, कुछ भी मैसेज में टाइप करके नहीं देना होगा। तो ये सब हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ताकि यूजर फ्रेंडली रहे, पोलाइट वे में रहे, शॉर्ट फॉर्म में मैसेज रहे, ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो कि यूज़र फिर उसको पढ़ ही ना पाए, यूज़र को उस चीज़ में इंटरेस्ट ही ना आए। तो उस प्रकार से प्रोफेशनल मैनर में होना चाहिए। एक के अंदर कोई एक डेटा का बात नहीं करेंगे, अलग-अलग कैटेगराइज़ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, पास ओनली द टिकर, हमने आपको बताया था कि जो टिकर होता है, उसी के थ्रू हम लोग स्टॉक को फेच करके लाएँगे, एनालाइज़ करके लाएँगे। तो ये टिकर रिस्पॉन्स पहले जनरेट करना होगा, तो वो ये सिस्टम मैसेज के अंदर दिया कि आप लोग को टिकर में क्वेरी को देना है, उसके बाद रिस्पॉन्स को जनरेट कराना है। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल हमने दिया, जैसे जनरल स्टॉक डिस्कशन, तो उसपे यूज़र का क्या इनपुट होगा। जैसे टेस्ला का दिया, तो अब टेस्ला का जो टिकर सिंबल होगा, उसको कन्वर्ट, उसमें कन्वर्ट करेगा, और उसमें कन्वर्ट करने के बाद दूसरा वर्कफ़्लो को एग्ज़ीक्यूट करेगा। जैसे हमने बताया था एपीएल, ये एप्पल का होता है। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, या फिर सीधा आप लोग एप्पल नाम ही लिख दें, तो फिर ये अब खुद ब खुद कन्वर्ट करके दूसरे वर्कफ़्लो में ट्रांसफ़र करेगा उस टिकर सिंबल को। तो इस प्रकार से हमने दिया। आप लोग एक बार पूरे सिस्टम मैसेज को देख लें। ये हमारा ओवरव्यू रहा। हमने कॉन्टेक्स्ट दिया, इंस्ट्रक्शन कैसे-कैसे इसको रिस्पॉन्स जनरेट कराना है वो दिया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के बाद ये जो टूल है, जैसे गेट चार्ट यूज्ड टू जनरेट स्टॉक चार्ट फ्रॉम प्रोवाइडेड टिकर, तो वो जो नोड हमने दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करने के लिए कनेक्ट किया, उसका हम गेट चार्ट नोड नाम रखेंगे, जिससे कि पता चले कि उसको किस नोड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा सिस्टम मैसेज है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और एआई एजेंट के अंदर, सिस्टम मैसेज के अंदर इसको पेस्ट किए। तो हमने एआई एजेंट का काम कर लिया। अब हमें कॉल एंड अटेंड वर्कफ्लो जो टूल है, उसका नाम हमने गेट चैट रखा था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये गेट चैट। तो इसका नाम चेंज करते हैं, ताकि एआई एजेंट को आसानी हो नोड को फेच करने में। गेट चैट। अब यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब इसमें बताना ये होगा कि हम लोग जो वर्कफ्लो को कॉल करेंगे, उसको क्यों कॉल कर रहे हैं, और उसको कॉल करने से क्या बेनिफिट होगा।
और उसको कब कॉल करना है, मतलब अगर ये इस टाइप का क्वेरी हो तो उसको, जैसे यहाँ पे कॉल दिस टूल टू गेट अ रैंडम कलर, तो अगर यूजर इनपुट देता है कि हमें रैंडम कोई कलर चाहिए, तो फिर जो ये नोड हमने कनेक्ट किया, ये उस वर्कफ्लो को कॉल करेगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन यूजर के इनपुट से मैच कर रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है, आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, कॉल दिस टूल टू गेट एन एनालिसिस ऑफ अ रिक्वेस्टेड स्टॉक। जैसा कि आपको बता रखा था कि हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, तो अगर कोई स्टॉक के बारे में यूजर बात कर रहा है, तो फिर इस नोड के जरिए हम उस वर्कफ्लो को कॉल करेंगे। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं और इसमें इतना ही डिस्क्रिप्शन देना है आपको, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सोर्स हमारा डेटाबेस रहेगा और वर्कफ्लो जो रहेगा, अभी हमने दूसरा वर्कफ्लो नहीं बनाया है, तो उसके लिए अभी फिलहाल के लिए वर्कफ्लो को छोड़ देते हैं और आगे हम लोग दूसरे वर्कफ्लो को बनाते हैं। उसके बाद फिर से पहले वर्कफ्लो जो ये बना रखा है वर्कफ्लो, इसमें हम लोग दूसरे जो वर्कफ्लो बनाएंगे, स्टॉक टू जो वर्कफ्लो बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग नया एक वर्कफ्लो बनाते हैं, स्टॉक टू, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब हम लोग को क्या करना है, तो दूसरा स्टॉक में हमने पूरा प्रोसेस बोला था कि इसमें वर्क होगा, प्रोसेस होगा, जैसे जैसे इनपुट हमें जो टिकर सिंबल मिलेगा उस पे एग्जीक्यूशन करना है, उस पे कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उस पे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उस रिस्पॉन्स को पहले वाले वर्कफ्लो में डिलीवर करके वहां से टेलीग्राम में रिस्पॉन्स को जनरेट कराएंगे, जिससे कि यूजर को आसानी से समझ में आए। अब हम लोग दूसरा वर्कफ्लो बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको, जब आप ट्रिगर नोड पे आएंगे, तो यहाँ पे व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, इस पे आप लोग को क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक्सेप्ट ऑल डेटा, इनपुट डेटा मोड में एक्सेप्ट ऑल डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बाहर क्लिक करना है। तो ये हमने ट्रिगर नोड को कनेक्ट किया। अब ये नोड करेगा क्या, इसका एक बार हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। तो हमने वर्कफ्लो में जैसे बताया कि वर्कफ्लो में जो N10 हमने कॉलिंग नोड को टूल इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल करके हम दूसरे वाले जो वर्कफ्लो अभी बना रहे हैं, उसको कॉल करेंगे। उसको कॉल करेंगे जब हम, तो ये नोड को आखिर पता तो रहना चाहिए ना कि हम कब इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि हम जब ये वर्कफ्लो बनाएँगे, तो इसको तो बार-बार एग्जीक्यूट करने हम आएँगे नहीं, क्योंकि इसको तो हम लोग जो पहला वर्कफ्लो बनाए, उसके थ्रू एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो नोड का इस्तेमाल किए। जिससे कि ये पता इसको लगे कि जैसे ही हम दूसरे वर्कफ्लो से कॉल होंगे, जैसे ही हमें दूसरे वर्कफ्लो के थ्रू यूज़ किया जाएगा, वैसे ही हमें इसको ट्रिगर करना है, वैसे ही हमें इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना है। तो इस प्रकार से हम लोग व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि जब दूसरे वर्कफ्लो से कॉल किया जाए, तब जाके हमारा जो ये वर्कफ्लो है, वो एग्जीक्यूट होगा, उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो उस प्रकार से जब हम दूसरे वर्कफ्लो से कॉल करेंगे इस वर्कफ्लो को, तो वैसे ही ये वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और ये हमें लास्ट में रिस्पॉन्स देगा, जो कि पहले वर्कफ्लो के अंदर एज़ अ रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस नोड का इस्तेमाल किया। अब आगे हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। जैसे ही इसको इनपुट मिला, हम लोग आगे एपीआई कॉल करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक के डेटा को फेच करके लाएँगे। तो उसके लिए आप लोग को पता होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक नोड होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एपीआई को किसी भी मेथड के थ्रू, जैसे गेट हो, पोस्ट हो या अदर कोई डिलीट का हो, पुट का हो, तो उसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब आप लोगों को, हम लोग एपीआई को कैसे लाएँगे, ये आपको देखना होगा। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है, एक चैट इमेज करके वेबसाइट आता है, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक के डेटा को एनालाइज़ करते हैं। वो एपीआई एक प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एपीआई की आपको लगता है, तो उसके लिए आप लोग को वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा
और बहुत सिंपल है उसका प्रोसेस, आपको प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे आप लोग अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आप लोग वहाँ से एपीआई की को फेच कर सकते हैं और अपने नोड के अंदर उसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र पे जाते ही आप लोग को chatimage.com ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपको नीचे में ये आपको एक वेबसाइट दिखेगा chatimage.com। यहाँ से आप लोग स्टॉक को एनालाइज़ कर सकते हैं और इसको कहीं भी आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी जो टूल है उसके अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआई की, जो कि ये आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। इसको आपको क्लिक करना है इस बटन को और आपको सिंपली अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद आपको ये पर डे का 50 रिक्वेस्ट फ्री देता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आपका प्रैक्टिस हमको लगता है कि 5-6 में आपका प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हमने इतना अच्छा से आपको समझाने का प्रयास किया, तो आप लोग सिंपली इसको इस वेबसाइट के अंदर जाएँ और वहाँ से साइन इन करें। साइन इन करने के बाद का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। तो हमने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो दोबारा साइन इन नहीं करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, chatImage.com के अंदर आना है। इस वेबसाइट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपको कोई ईमेल जो आप बनाए होंगे उससे आपको साइन इन कर लेना होगा और साइन इन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें कि जैसा कि हम लोग अभी फिलहाल के लिए फ्री वाला यूज़ करेंगे, आपको हम यही चाहते हैं कि आप लोग फ्री में टूल को एक्सेस कर पाएँ। हम अभी तक इतना n8n पे अच्छे-अच्छे वीडियो ला चुके हैं, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट ला चुके हैं, कंपनी लेवल तक तक के प्रोजेक्ट ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी हमने पेड सर्विस यूज़ नहीं किया है, ताकि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, उनको कुछ खरीदना ना पड़े। फ्री में जब अवेलेबल है तो हम क्यों उसमें पैसा खर्च करें झूठ-मूठ का। तो उसके लिए मैंने ये जो वीडियो बनाया है स्टॉक एनालिसिस का, उसके लिए मैंने बहुत सारे रिसोर्स देखा, बहुत सारे ब्राउज़र के अंदर सर्च किया कि कैसे हम लोग स्टॉक को एनालाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या कोई एपीआई वैसा है जो कि फ्री है ताकि हम अपने यूज़र अपने कस्टमर को उस वो प्रोवाइड कर सकें। तो हमें ये चैट इमेज का मिला, तो आप लोग साइन इन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। यहाँ पे डेली लिमिट हमने बता रखा था 50 है और रेट क्या है तो 1 पर सेकंड, तो उस पे आपको नहीं जाना है, फिलहाल के लिए हमें फ्री यूज़ करना है। और उसके बाद आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे कि हमें कैसे एपीआई को फेच करना है और एपीआई की को कैसे हम लोग फेच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चैट इमेज के अंदर साइन इन करिएगा, साइन इन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप लोग इसी में ऊपर आते हैं तो आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा। ऐसा इंटरफेस दिखेगा तो आपको आना है ट्रेडिंग व्यू स्नैपशॉट V2 इसके अंदर आएँगे। इसके अंदर आते ही एडवांस चार्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। आप लोग प्रोसेस को समझते जाइएगा, आसानी से आप लोग इसको बिल्ड करेंगे। एडवांस चार्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको कर्ल करके कुछ दिख रहा होगा। ये हमारा यूआरएल रहा और ये हमें कर्ल करके कुछ आपको दिख रहा होगा। तो इस पे आपको सिंपली ये जो कॉपी का ऑप्शन दे रहा है, उसको आप लोग को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है अपने वर्कफ्लो पे। यहाँ पे आएँगे, एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट नोड है उसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इम्पोर्ट कर्ल दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो जैसे ही हम इम्पोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे जो एम्प्टी फील्ड थे वो आपको भरे हुए दिखेंगे। जैसे कि ये हमारा यूआरएल है, ऑथेंटिकेशन नन, आपको कुछ नहीं करना है, जो-जो हम चेंजेस बता रहे हैं वो आपको बस करना है, बाकी सब सेम रहने देना है। तो सबसे पहले तो जो बॉडी कंटेंट टाइप है, उसके अंदर जेसन है। जेसन के अंदर स्पेसिफाई बॉडी, इसके अंदर आपको यूजिंग जेसन करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या फिल करना है वो आपको बता रहे हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉर्मेट आएगा। उसको आप लोग को यहाँ पे जेसन करना है। ये हमने जेसन किया।
ये हमने 2 चेंजेज़ किया। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे जो यूआरएल है, उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं। चैट जो है उसके अंदर आपको लिखना है स्टोरेज, स्लैश स्टोरेज। आपको चैट तक लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर हम लोग स्लैश स्टोरेज इतना लिखेंगे। अब हम लोग को मेन बस एक चेंजेस करना है, योर एपीआई की। अब हमें एपीआई की मिलेगा कहाँ से? उसके लिए अपने चलते हैं फिर से चैट इमेज वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आपने साइन इन किया, उसके बाद हमने बताया कि कैसे हम लोग यूआरएल को फेच कर सकते हैं, और तो उसके लिए हमने यहाँ पे कर्ल पे आके इसको कॉपी किया और अपने एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट नोड था उसके अंदर कर्ल के अंदर हमने सिंपली इसको इंपोर्ट किया। हमारा जो डेटा था वो ऑलरेडी सब फिल हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने चैट इमेज जो वेबसाइट था, साइन इन करने के बाद जिस पेज पे आप रेंडर हुए थे वहां पे आपको आना है, और वहां पे आने के बाद आपको यहाँ पे एपीआई की करके एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद एक क्रिएट एपीआई की या जनरेट एपीआई की करके यहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिखेगा। आपको इस वेबसाइट के अंदर आना है और यहाँ पे आपको एपीआई की पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में एक बटन दिखेगा, जनरेट टोकन या जनरेट एपीआई की या क्रिएट टोकन ऐसा कुछ करके, तो आप लोग को उस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका एपीआई की मिल जाएगा। तो उसको एपीआई की को आप लोग कॉपी करेंगे, और उस एपीआई की को कॉपी करने के बाद आप लोग को आना है अपने वर्कफ्लो पे, और यहाँ पे योर एपीआई की होगा, इसको आप लोग को कट करना है। और कट करने के बाद जो वैल्यू के अंदर इनपुट है वो अपने एपीआई की को आप लोग पेस्ट करेंगे इस वैल्यू के अंदर, जो आपने इस एपीआई की के अंदर आया। एपीआई की के अंदर जैसे ही आप आए तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखा, वहां से आपने एपीआई की को जनरेट किया। जनरेट करने के बाद अपने वर्कफ्लो में आना है, और जो वैल्यू दिख रहा है उसके अंदर आप लोग अपने एपीआई की को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपका एपीआई की सिंपली पेस्ट हो जाएगा। और जैसे ही एपीआई की आपने पेस्ट किया, उसके बाद बस आपको एक और चेंजेस करने हैं, जो कि यहाँ पे जेसन, हमने जेसन इस बॉडी के अंदर हमने जेसन सेलेक्ट करवाया था। उसके अंदर अब इस जेसन के अंदर हमें भरना क्या है, हमें डेटा देना क्या है, तो उसके लिए हमने नोटपैड में ऑलरेडी पेस्ट किए हुए हैं टेक्स्ट को। तो ये हमारा, इसको सिंपली आप लोग कॉपी करेंगे। ये आप देख सकते हैं जेसन फॉर्मेट में डेटा है, और वर्कफ्लो में आना है और यूजिंग जेसन के अंदर इसको पेस्ट करना है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हमने बोला था कि इसको टिकर सिंबल से मतलब है, तो यहाँ पे जो जेसन के अंदर जो क्वेरी आएगा, यहाँ पे हम लोग टिकर सिंबल उसको देंगे। बाकी चीज आपको सेम रखना है। बस आपको ये जेसन दिख रहा है उसको आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, और बाकी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, जो यूआरएल है उसके अंदर आपको पहले स्टोरेज स्लैश स्टोरेज ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एपीआई की अपना पेस्ट करना है। जेसन में हमें ये डेटा को पेस्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स फॉर्मेट में जेसन करना है। बस यही 4 चेंजेस आपको करने हैं, और सिंपली आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमने अपने एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट नोड है उसको फाइनली कनेक्ट किया अपने वर्कफ्लो से। अब हमें ये जो चैट इमेज है, ये आखिर देगा क्या, पहले इसके बारे में सुनते हैं। तो जो चैट इमेज है, हमने बोला था कि हम लोग स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, उसका ग्राफ देखेंगे कि कैसे ग्राफ अप एंड डाउन होता है। तो ये जो चैट इमेज है, आप लोग टिकर सिंबल जैसे ही देंगे तो उसके अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार ये हमें एक इमेज देता है उस कंपनी का स्टॉक के बारे में, कि कितना, कब स्टॉक अप एंड डाउन हुआ, कब स्टॉक का ग्रोथ ऊपर था, कब स्टॉक का ग्रोथ नीचे आया, डाउन हुआ। तो ये इमेज एक आपको प्रोवाइड करेगा। तो उस इमेज का ये यूआरएल हमें देता है। आपको करके हम दिखाते हैं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप
को यहाँ पे ये वर्कफ्लो जो हमने कनेक्ट किया व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक एडिट का बटन दिखेगा, आइकन, वहां पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद पूरे को आप लोग कट करेंगे। कट करने के बाद आप लोग को यहाँ जेसन फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको क्वेरी लिखना है, क्वेरी। और हमने बताया था कि टिकर सिंबल में ही आपको इनपुट देना होगा। तो एप्पल के लिए हम लोग चाहते हैं लेना, और यहाँ पे इसको क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद इसको आपको सेव करना है। सेव करेंगे तो यहाँ पे क्वेरी के अंदर AAPL आपको इनपुट दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट है हमने पिन किया, मतलब इनपुट हमेशा के लिए अब वही रहेगा, हमने उसको पिन किया, इनपुट अब चेंज नहीं होगा। अब आते हैं अपने HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। जैसे ही हम अपने HTTP जो रिक्वेस्ट नोड है उसके अंदर आएंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमने क्वेरी डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, हमने उसको रिमूव किया और अपने तरफ से क्वेरी दिया, जो कि टिकर सिंबल में हमें क्वेरी देना था। तो हमने क्वेरी को डिफाइन कर दिया है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप बटन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने बता रखा था कि ये एक इमेज का URL देगा, जो कि उस कंपनी से रिलेटेड होगा जिसका हमने क्वेरी दिया है। यहाँ पे इसने URL दिया। अब URL को हम लोग कॉपी करेंगे और इसको अपने नया टैब में ओपन करके देखते हैं। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि इसने एप्पल जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका इसने चैट इमेज API के थ्रू जनरेट करके दिया कि कब स्टॉक का ग्राफ नीचे रहा, कब ऊपर रहा, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमें एक इमेज प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई भी यूजर इस एजेंट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए हम लोग इमेज जनरेट कराएं। तो इस प्रकार से हम अपने चैट इमेज जो वेबसाइट है उसका API के थ्रू हमने इमेज जनरेट करा है। अब इस इमेज को हमें एज अ रिस्पॉन्स ट्रांसफर करना होगा अपने वर्कफ्लो के अंदर। तो सबसे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट नोड का ही इस्तेमाल करके इस इमेज को जनरेट कराते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये HTTP जो रिक्वेस्ट हमने अनदर नोड यूज किया उसमें हमने URL में वो इमेज का URL दिया, और ये एज अ बाइनरी फाइल के अंदर डेटा नाम का एक फाइल बनाया, उसके अंदर ये डाउनलोड हो गया। उस फाइल के अंदर डेटा जो इमेज था उसको इसने पुट किया, उस फाइल के अंदर रखा, और यहाँ से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आगे अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेव करते हैं और आगे हम लोग अपने वर्कफ्लो को बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने इमेज को जनरेट कराया। अब आगे हम लोग को उस इमेज को मॉडल को देखकर हम लोग उस इमेज से इंफॉर्मेशन फेच करेंगे, क्योंकि वो इमेज ही बताएगा कि कब डेटा, कब किसी कंपनी का स्टॉक इंक्रीज हुआ, कब डिक्रीज हुआ, क्या ग्रोथ है, आगे का फ्यूचर क्या है, पास्ट में क्या कमियां थी, कैसे स्टॉक डिक्रीज किया या इंक्रीज किया, स्टॉक के बारे में आपको उस इमेज से ही पता चलेगा। तो हम लोग उस इमेज को सिंपली अपने किसी मॉडल को देंगे और उससे एनालाइज कराएंगे, अपने ब्रेन को लगाकर वो इमेज का एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो एज अ टेक्स्ट मैसेज हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि आखिर इस इमेज के अनुसार क्या किसी कंपनी का स्टॉक रहा है, क्या मार्केटिंग उस कंपनी का रहा है। तो वो इमेज से हमें टेक्स्ट फॉर्म में जनरेट करेगा ताकि यूजर उसको आसानी से पढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि स्टॉक का इमेज देखेंगे तो इमेज उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इमेज भी सेंड करें और साथ ही में हम लोग टेक्स्ट भी सेंड करें तो वो इमेज से पता लगा सकता है, टेक्स्ट को रीड करके जो हमने रिस्पॉन्स दिया उसको आसानी से रीड करके ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में टेक्स्ट को, रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, तो उससे आसानी से पता लगेगा कि आखिर क्या इस इमेज में दर्शाया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग
मॉडल का इस्तेमाल करेंगे जो कि गूगल जेमिनाई का मॉडल होगा। तो आप लोग को सिंपली गूगल यहाँ पे जेमिनाई आपको सर्च करना है और ये गूगल जेमिनाई आपको दिखेगा पहला। तो गूगल जेमिनाई पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इमेज अपने गूगल जेमिनाई को देंगे और इमेज पे वो एनालाइज करके हमें रिस्पॉन्स एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा। तो यहाँ पे आप लोग इमेज एक्शन के अंदर एनालाइज इमेज आपको दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने अपने इमेज को डाउनलोड किया था, एचटीटीपी रिक्वेस्ट नोड का इस्तेमाल करके उसको यूआरएल दिए, उसके बाद इसने एक फाइल के अंदर हमें इमेज को दे दिया। अब आगे ऑपरेशन में एनालाइज इमेज करना है, मॉडल हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जेमिनाई 2.5 फ्लैश ही सिलेक्ट करते हैं और ये टेक्स्ट इनपुट हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखना है। और यहाँ पे इनपुट जो टाइप है, इसमें हम लोग बाइनरी फाइल करते हैं क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो नाम होगा वही नाम आपको इनपुट फील्ड में भी देना है। तो डेटा नाम है तो डेटा, और जो सिंप्लीफाई आउटपुट है इसको हम लोग अभी के लिए डिसेबल करते हैं। तो यहाँ पे हमने चेंजेस किया। अब हमें टेक्स्ट इनपुट मतलब ये जो इमेज लेगा उस इमेज के अनुसार कैसा रिस्पॉन्स जनरेट कराना है इस मॉडल को। जैसे हम लोग सिस्टम मैसेज देते थे जिससे कि एजेंट को ये पता लगता था कि आखिर उसको वर्क किस टास्क को कंप्लीट करना है और कैसे कंप्लीट करना है, क्या उसका फॉर्मेट होगा। वैसे हम लोग मॉडल को अपने टेक्स्ट इनपुट देते हैं कि इस इमेज तो हमें मिला, लेकिन इमेज को कैसे एनालाइज करना है और इमेज के अंदर से जो हम लोग डेटा को निकालेंगे उसको एनालाइज करके जो मॉडल हमारा रिस्पॉन्स देगा उस इमेज को एनालाइज करके, वो रिस्पॉन्स का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके लिए टेक्स्ट इनपुट हम यहाँ देंगे, उसका भी हमने टेक्स्ट इनपुट बना रखा है। तो ये हमारा टेक्स्ट इनपुट है। यहाँ पे हमने दिया एक्सपर्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट फोकस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, मतलब इसको बता रखा है कि तुम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो जो कि चैट एनालिसिस करने में एक्सपर्ट हो, तुम्हारा रोल क्या है वो सब बता रखा है और क्या फॉर्मेट होगा। तो उसमें कैंडलस्टिक एनालिसिस होना चाहिए, मैग्ड एनालिसिस होना चाहिए, वॉल्यूम एनालिसिस, तो वो सब ये देना होगा। तो इस प्रकार से हमने बताया अपने मॉडल को कि तुम क्या हो और तुमको कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो ये हमारा इनपुट रहेगा। तो इसको हम लोग क्लिक कर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट इनपुट है उसमें हम लोग इसको सिंपली पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये हमें अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम लोग यहीं पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो हमने देखा वर्कफ्लो में बना के कि हम लोग सबसे पहले इनपुट देंगे, इनपुट के बाद एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट है उससे एपीआई कॉल होके टिकर सिंबल के थ्रू हमें उस कंपनी का स्टॉक एनालाइज का इमेज मिलेगा। उस इमेज को अनदर एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट नोड है वहां से हम लोग किसी फोल्डर मतलब एक डेटा के अंदर रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रखा और इस डेटा को यहाँ पे हमने दिया और इसके बाद इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो ये जो टेक्स्ट के अंदर दे रखा है यही हमारा रिस्पॉन्स है और इसी के थ्रू हम लोग उस इमेज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उस इमेज को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और किसी भी अदर यूजर के लिए आसानी होगा। तो यहाँ पे हमने सेव किया। अब सेव करने के बाद एनालाइज इमेज हमने किया। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा इमेज जनरेट हुआ उसको हम लोग टेलीग्राम पे सेंड करें और इमेज को टेलीग्राम पे सेंड करेंगे और जो रिस्पॉन्स जो टेक्स्ट जनरेट हुआ उसको हम लोग जो वर्कफ्लो से इस वर्कफ्लो को कॉल करेंगे, मतलब पहला जो वर्कफ्लो बनाए थे उससे इसको कॉल करेंगे। तो पहला वर्कफ्लो पे हम लोग टेक्स्ट को एज अ रिस्पॉन्स देंगे पहले वर्कफ्लो को, और जो इमेज हमने चैट इमेज का इस्तेमाल करके फेच किया, चैट इमेज का इस्तेमाल करके हमने जो इमेज लिया उसको यहीं से हम लोग टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम आपको सर्च करना है, क्लिक करेंगे और हमें अभी इमेज हमको भेजना था। तो यहाँ पे सेंड अ फोटो मैसेज इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑपरेशन में सेंड फोटो, और फोटो हमें मिलेगा कहाँ से, तो जो एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे यूआरएल आपको दिखेगा।
इस यूआरएल को ये जो फ़ोटो इनपुट है उसके अंदर आपको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऐड फ़ील्ड है, हमने सिंपली अपने फ़ोटो इनपुट के अंदर जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट से हमें जो चैट का यूआरएल, जो चैट इमेज का यूआरएल हमें आ रहा था कंपनी से रिलेटेड, उसको हमने ड्रैग किया और फ़ोटो के अंदर ड्रॉप किया। अब यहाँ पे आपको देना होता है चैट आईडी। अब हम किसी भी टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे जो चैट आईडी देंगे, उसी के थ्रू हम लोग मैसेज को उस टेलीग्राम जो बॉट हमने बनाया, उसके अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि हम लोग चैट आईडी कैसे फेच करते हैं किसी भी बॉट का। तो उसके लिए आपको सिंपली एक यूआरएल हम एक प्रोवाइड करेंगे, आपको यूआरएल दिखा देते हैं। वहाँ पे सिंपली आपको जो बॉट का जो टोकन मिलता है, वो आपको बस पता रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग चैट आईडी को आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमने टेलीग्राम को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उसका बॉट बनाते हैं, कैसे हम लोग बॉट के टोकन को जनरेट कर सकते हैं, वो आपको बता रखा है वीडियो में। तो वो वीडियो आप लोग देख लें, वहाँ से आप लोग को टोकन मिलेगा और टोकन को सिंपली आपको ये जो यूआरएल है, ये जो हमें यूआरएल दिख रहा है, इस पे आप लोग को जैसा कि हमारा सपोज करिए टोकन है 1 2 3 4 5, तो ये जो बॉट टोकन है उसको रिमूव करना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये टोकन देना है और ये जो बॉट है ये इसको आप लोग को ऐसे ही छोड़ देना है। तो हमने किया क्या? ये जो बॉट टोकन है उसके अंदर बॉट टोकन को रिमूव करेंगे और जो हम टोकन जनरेट जो हमने बॉट जनरेट कराया वहां पे हमें टोकन मिला, उस टोकन को सिंपली आपको यहाँ पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये जो यूआरएल है उसको एक नया टैब में ओपन करेंगे और नया टैब में ओपन करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे चैट आईडी दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए हमने बॉट टोकन में कुछ नहीं दिया था तो उसके लिए यहाँ पे आपको फॉल्स आ रहा है। आप अपना बॉट टोकन देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको चैट आईडी दिखेगा। उस चैट आईडी को आप सिंपली कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो चैट आईडी है उसमें आपको पेस्ट करना है। बस यही एक आपको काम करना है। उसके बाद फोटो का यूआरएल हमने दे ही दिया। उसके बाद सिंपली आपको एग्जीक्यूट स्टेप करना होगा। उसके बाद हम लोग जो फोटो फेच किए चैट इमेज एपीआई का इस्तेमाल करके वो फोटो हमें एज अ टेलीग्राम के अंदर रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो हम फिलहाल के लिए चैट आईडी को अपने पेस्ट करते हैं उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये फोटो को जनरेट करा दिया है। अब हम लोग अपने चलते हैं टेलीग्राम पे और टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस फोटो को सेंड किया था। तो इस प्रकार से हम लोग अपने टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब हमें सिंपली बस एक और नोड को एक कनेक्ट करना है जो कि हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपको एडिट आपको सर्च करना है, यहाँ पे एडिट फील्ड मिलेगा। इसके अंदर हम आएँगे तो यहाँ पे आपको ड्रैग इनपुट फील्ड हियर इसको आपको ऐड करना है और यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें नाम देना होगा और रिस्पॉन्स नाम देने के बाद एनालाइज इमेज के अंदर हमें टेक्स्ट मिला था इमेज को एनालाइज करके। तो इस टेक्स्ट को आपको ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है और ड्रॉप करने के बाद हमारा जो ये वर्कफ्लो हमने बनाया, दूसरा जो वर्कफ्लो हमने बनाया, वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने रिस्पॉन्स वेरिएबल में पूरे रिस्पॉन्स को असाइन किया और अब ये हमें जो पहले वर्कफ्लो से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो हमें पहले वर्कफ्लो में इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हमने इनपुट को मैन्युअली डिफाइन किया था। तो उसके लिए इस पिन को हटाते हैं और पिन को हटाने के बाद पिन को हटा दिए और इनपुट को भी हटा दिए। यहाँ पे सिंपली आपको बस पिन को आपको हटा देना है। इसके बाद ये जो हमारा वर्कफ्लो है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले वर्कफ्लो पे। तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे स्टॉक 2। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टॉक 1 पे हमने जो बनाया था।
स्टॉक 1 के अंदर गेट चार्ट जो नोट था, उसके अंदर हमने ये नहीं बताया था कि किस वर्कफ्लो को कॉल करना है। आप लोग पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। यहाँ पे हमने स्टॉक 2 अभी बनाया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो स्टॉक 2 इसी वर्कफ्लो को हमें कॉल करना है। स्टॉक 2 हमें मिला। अब हमारा जो फाइनली एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो पहला वर्कफ्लो था वो भी हमने बनाया, दूसरा वर्कफ्लो जो बनाना था वो भी हमने बना लिया। अब हम सिंपली इसको टेलीग्राम पे एज अ रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे हमने इमेज को पहले ही सेंड कर रखा है पिछले वर्कफ्लो में। यहाँ पे हम लोग को जो टेक्स्ट जनरेट होगा एआई एजेंट के थ्रू, उसको हम लोग को सेंड करना है। तो एक बार हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग टेलीग्राम को कनेक्ट करेंगे ताकि रिस्पॉन्स हमें मिले और उसको हम लोग अपने टेलीग्राम पे सेंड कर सकें। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये हमारा प्रॉमिस था आपसे कि वीडियो अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा और आगे इसको हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो हम सिंपली सर्च करते हैं स्टॉक फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये हमने इसको इनपुट दिया। हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो कैसे हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है इसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट का जो टिंकर सिंबल था, हमने बता रखा था टिंकर सिंबल जो शॉर्ट फॉर्म होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का, उसको फेच करेगा। उसका क्या क्या शॉर्ट फॉर्म है वो पहले एआई एजेंट निकालेगा। वो एआई एजेंट जब निकाल लेगा तो ये दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करेगा। जैसे ही इसने दूसरे वर्कफ्लो को कॉल किया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरे वर्कफ्लो के अंदर हमने इमेज को एज अ टेलीग्राम के अंदर सेंड किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारा इमेज टेलीग्राम के अंदर सेंड हुआ या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट का था, यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इसका जो हमने क्वेरी दिया था उसके अनुसार इसने चैट इमेज का एपीआई की यूज करके, एपीआई को यूज करके इसने इमेज का यूआरएल दिया और यूआरएल को हमने अपने टेलीग्राम पे सेंड करा रखा था। उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स दिया एज अ टेक्स्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे इसने कैंडल स्टिक एनालिसिस किया, मैग्ड किया, वॉल्यूम किया। तो ये सब हमने अपने इनपुट के अंदर दे रखा था मॉडल को कि क्या एनालाइज करना है, किस फॉर्मेट में टेक्स्ट को जनरेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली अपने टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आना है, यहाँ टेलीग्राम पे आने के बाद हमको सेंड और टेक्स्ट मैसेज करना होगा और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिला वो हम यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट के अंदर। और यहाँ पे ऐड फील्ड के अंदर अपेंड एनिटेन, इसको हम लोग डिसेबल करते हैं ताकि टेलीग्राम के अंदर एनिटेन का कोई कैप्शन ना आए। और हमें चैट आईडी देना होगा। तो चैट आईडी हम सिंपली फेच करते हैं। तो आपको हमने आपको बता रखा था कि कैसे हम लोग चैट आईडी को ले सकते हैं। तो यूआरएल उसका हमने दे दिया था। सिंपली आपको बोट टोकन, जो एपीआई टोकन आपको मिलेगा बोट का, उसको आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे आपको चैट आईडी प्रोवाइड हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स को भी सेंड किया। अभी हम लोग देखते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे हमने दो, पहला जो था एप्पल का इमेज हमने जनरेट करा के देखा था और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का। अब एक बार इसको फाइनली हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। क्लियर किया स्टॉक एनालिसिस फॉर एप्पल। हमने एप्पल ये जो नाम कंपनी का है वो दिया। उसके बाद ये जो टिंकर सिंबल है उसमें पहले कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो दूसरा वर्कफ्लो हमने बनाया उसको एग्जीक्यूट करेगा। वहां से यूआरएल जो मिलेगा उसको पहले टेलीग्राम पे सेंड करेगा। उसके बाद रिस्पॉन्स को इस वर्कफ्लो के अंदर सेंड करेगा। उस रिस्पॉन्स पे मॉडल का यूज करके अच्छे से एनालाइज करेगा एआई एजेंट। और उसके बाद लास्ट में हम लोग टेलीग्राम पे इसको सेंड कर रहे हैं। तो इसको एंटर किया तो हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका है। थोड़ा ये टाइम ले सकता है, तो
देखते हैं कि क्या ये फाइनली एग्जीक्यूट हमारा सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई एरर दे रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस वर्कफ्लो को बना लिया है, अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इस वर्कफ्लो को किसी कंपनी के अंदर भी दे सकते हैं। जैसा कोई वेबसाइट है जो कि स्टॉक से रिलेटेड कोई कंटेंट डालता हो, स्टॉक से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल देता हो, या फिर कोई कोचिंग चलाता हो, इंस्टीट्यूट चलाता हो, तो उसके वेबसाइट के अंदर अगर हम ये चैटबॉट का फैसिलिटी दें, और यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने टेलीग्राम को ऑलरेडी देख लिया है कैसे कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से भी सिंपली मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम का एक चैटबॉट बना सकते हैं जो कि स्टॉक एनालिसिस पे वर्क करके आपको देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिला। तो यहाँ पे इसने एप्पल का ये इमेज जनरेट किया पहले वर्कफ्लो के थ्रू, और चैट जो टेक्स्ट रिस्पॉन्स इसने दिया वहां पे इसने ये दिया, जिसमें कि मैक्ड एनालिसिस हुआ, कैंडल स्टिक हुआ, जो जो हमें रिक्वायरमेंट था, हमने इनपुट के अंदर जो जो दे रखा था कि हमें ऐसे ऐसे करके चाहिए, फॉर्मेट इस वे में चाहिए रिस्पॉन्स का, तो उस प्रकार से इसने दिया। तो इस प्रकार से हमने आज के वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करके देखा कि आज के वर्कफ्लो में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं स्टॉक एनालिसिस का, कैसे हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करा सकते हैं। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज आप लोग कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। तो इस कंटेंट को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी रिसोर्सेज को हमें ढूँढना पड़ा है, ताकि आपको कुछ कॉस्ट ना लगे, आप लोग फ्री में एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ, और इसका यूज़ हमने बताया, आप लोग किसी भी क्लाइंट को भेज सकते हैं, किसी भी क्लाइंट को सेल कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट एनालिसिस कराता हो, या कोई इंस्टीट्यूट चलाता हो, या फिर कोई कंपनी के अंदर एनालाइज़ होता हो ये सब चीज़। तो आप लोग उन सब को ये भेज सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और आप लोग इससे अर्न भी कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली मोटिव यही रहता है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छे से समझ में ना आया हो तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम अपने 100% एफर्ट डालेंगे इस वीडियो को समझाने में, उसके चलते ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग नया साल के अवसर पे हम लोग इसमें वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दिखा देते हैं, हमने पिछले कुछ दिन पहले एक पोस्ट हमने डाला था यूट्यूब पे। यह हमारा पोस्ट है, 3 दिन पहले का पोस्ट है, जिसमें अभी तक 17 वोट आ चुके हैं, और इसमें N8 जो ऑटोमेशन है उसका 47% और वेब डेवलपमेंट का 29% आया है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट करेंगे, एक तरह से वेब डेवलपमेंट भी चलेगा, और जो N8 में हम फिलहाल कर रहे हैं उसको भी जारी रखेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। आपको अच्छे से अच्छे और एजेंट हम लोग बना के देंगे, आपको सिखाएंगे, आपके स्किल को ग्रोथ करेंगे। तो हम लोग वेब डेवलपमेंट का भी बहुत जल्द कोर्स लाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में यही बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग पर्सनल कमेंट करिए, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और हो सके तो आपसे पर्सनल बात भी करेंगे अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो। तो यही आशा करेंगे कि आप लोग सही होंगे, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।